आज हम बात करेंगे कि हमल ठहराने के लिए महीने में वो कौन से दिन हैं जिनमें मियाँ बीवी का मिलाप करना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी एक कपल की शादी होती है बच्चा बच्ची की और उनको 1 साल हो जाए और वो साथ रहें और उन्हें प्रेगनेंसी ना हो फीमेल को, तो ऑब्वियस सी बात है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट जो है उन्हें प्रॉपर जो है वो इवेलुएट करती हैं। लाइक फीमेल की वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, 12 डे पे करते हैं कि उनकी एग का साइज अगर 18 से 25 के दरमियान है, यूट्रस का साइज नॉर्मल है। इसी तरह ओवरीज की जो है वो साइज देख लेते हैं और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री ले लेते हैं। अगर ज़रूरत हो तो हार्मोनल टेस्ट भी कर लेते हैं। और अगर जो है बच्ची में कोई टीबी की हिस्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी फ्लूपियन ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज है, ट्यूब्स ब्लॉकेज है, वो भी देख लेते हैं। इस तरह एक बच्ची को कंप्लीट इवेलुएट कर लिया जाता है बाय अल्ट्रासाउंड, बाय हार्मोन्स। इसी तरह बच्ची की ट्यूब्स को देख लिया जाता है बाय हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी, लेप्रोस्कोपी अकॉर्डिंगली। अगर हम बात करें मेल की तो मर्द के मनी की रिपोर्ट करवाई जाती है जिसको हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कहते हैं, जिसके अंदर मेल के सीमन की कंसंट्रेशन, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म शेप, उनकी मॉर्फोलॉजी और पीएच सब कुछ देख लिया जाता है कि अगर तो वो नॉर्मल हैं तो फिर जो है उनको गाइड किया जाता है मेल को और फीमेल को कि आप दोनों अब नॉर्मल हैं। तो उसमें जो है फिर हम उन्हें गाइड करते हैं कि कहीं पे फर्टाइल विंडो मिस तो नहीं हो रही है, यानी कि महीने में वो कौन से अहम दिन हैं जिसमें मियाँ बीवी का मिलाप करना ज़रूरी है। तो आज ये सेशन मैंने इसलिए किया है कि बाजू का मेल भी ठीक होता है, डॉक्टर कह रहे होते हैं जी मेल की रिपोर्ट भी ठीक है और बच्ची भी बिल्कुल ठीक है, तो जो है वो उसमें फिर ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहीं पे बच्चे या जो लड़का या लड़की है वो कहीं फर्टाइल विंडो मिस तो नहीं कर रहे हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि बच्चियों की जो मोस्टली साइकिल लेंथ है वो 28 डेज की होती है, बाज़ बच्चियों की 26 दिन भी होती है, बाज़ की जो है हम कहते हैं 21 से 35 दिन के दरमियान जो है वो एक नॉर्मल लेंथ है साइकिल की। लेकिन हम यहाँ पे एवरेज बात करेंगे कि मोस्टली बच्चियों की जो साइकिल लेंथ है वो 28 डेज होती है। अगर एक बच्ची की साइकिल लेंथ 28 डेज है तो उसमें उसने ये ख्याल करना है कि अपनी मेंसेस के, अपनी माहवारी के पहले दिन से काउंट करना है और 11वें से 18वें दिन को कैलेंडर पे निकाल लेना है। और यही वो दिन है जिसमें लड़की को प्रेगनेंसी ठहर सकती है, यानी कि अपने फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से काउंट करना है और 11वें से 18वां जो दिन है वो निकाल लेना है। और उसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर गाइड करूं कि अगर एक बच्ची को मंथ के डे 1 पे पीरियड्स आ गए हैं तो उसका जो 11 डे है मंथ का वो उसके साइकिल का भी 11 डे होगा और मंथ का भी 11 डे होगा। तो उसमें उन्होंने 11 से 18 दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन क्वाइटस लाजमी करना है, मिलाप करना है। क्योंकि जो फीमेल है जो उसका वेजाइनल ट्रैक है उसके अंदर जो मेल स्पर्म है वो 2 डेज तक अलाइव रहता है, एटलीस्ट 48 आवर्स तक अलाइव रहता है। अगर वो एक दिन छोड़ के एक दिन क्वाइटस करेंगे तो जो मेल स्पर्म है वो एनफ होगा कि अगर फीमेल का एग नॉर्मल है 18 से 25 डेज के दरमियान है तो वो उसको जो है फर्टाइल कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा और जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो सैक है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ऑल्टरनेट डेज पे, क्योंकि अगर बीच में 2 डेज का गैप आता है जो फीमेल एग है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए लाइव रहता है और अगर उसको स्पर्म आके फर्टिलाइज नहीं करता तो ऑटोमेटिकली जो है वो एग डाई हो जाता है। और उसके बाद अगर जो है वो बच्ची या जो है लड़का लड़की जो है बाकी डेज जो है फॉलो करें और जो अहम दिन है उसमें एक दिन मिस कर दें तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए अगर हम इसको थोड़ा सा मैं और समराइज करूं तो जो मंथ है उसमें 30 दिन होते हैं। पहले 10 दिन मेंसेस जिसमें आते हैं वो 10 दिन जो है फर्टाइल नहीं है, 10 से जो 20 दिन तक है, यानी कि जो साइकिल का 10 से लेकर 20वां दिन तक है ये 10 डेज हैं, ये फर्टाइल विंडो है। अगर उसमें आप 11 to 18 डेज का ख्याल करें तो भी ठीक है, वही डेज हैं जिसमें एग आता है और लास्ट जो 10 डेज हैं उसके अंदर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। इसलिए जस्ट ये जो है 7-8 डेज होते हैं जिसके अंदर कपल ने कॉन्शियस रहना है और क्वाइटस करना है ताकि जो है वो आपकी एक हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ हो। औलाद नो डाउट बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला वो सबको दे। थैंक यू सो मच।